हाँ, तो देखें प्यारे भैया बनो, अब आगे कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, कल टेस्ट चेक कराए थे। देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स -3 -3 -1 -1 और 2 -3 फिर 1 3 माइनस तो दिखाइए लिखाना है कि A इंटू एडवाइंट मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A फिर इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स A और इंटू A। अब यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। दिया गया है यदि A बराबर -3 -1 2 फिर 2 2 -3 1 3 -1 1 3 तो सिद्ध करना है कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स A इंटू A। फिर A दिया गया है, तो अब यहाँ अब A बराबर दिया है कि -3 -1 2 फिर 2 2 -3, ठीक है, और 1 3 -1 ये दिया गया है। -3 -1 2 2 2 -3 1 3 -1 ये दिया गया है। अब हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना, तो सर्वप्रथम हम देखें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू हो गया -3 -1 2 2 -3 1 3 -1 ये हो गया। अब इसके वैल्यू को ज्ञात करना। अब ये -3 है, ये -3 तो -3 लेना। अब ये फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम ये -3 कहाँ पड़ेगा, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 2 का गुणा -1 तो 2 का गुणा -1 है तो -2 फिर माइनस फिर यह 3 का गुणा -3 है तो 3 3 का 9 -9 होगा तो -+9 ये हो गया। फिर माइनस अब एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस माइनस तो माइनस लगा दिया। अब ये कहाँ पड़ेगा, इससे तो फर्स्ट रो ये आपका हो गया फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब ये 2 का गुणा -1 में, तो 2 का गुणा अब क्या लिखेंगे, ये -1 लिख लिया। अब यहाँ अब यह -1 कहाँ पड़ा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब यह 2 का गुणा -1 में करना, तो 2 का गुणा -1 में, तो 2 का गुणा -1, तो 2 गुणे -1 तो -2, फिर माइनस, फिर 1 का गुणा -3, 1 का गुणा -3 तो -3 हो गया, और माइनस +3 हो गया, ठीक। और फिर ये प्लस माइनस प्लस, अब ये प्लस होगा, ठीक है। कैसे देखें, ये प्लस माइनस, तो -1 लिया मैंने, -1 लिया, तो ये इसमें था प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, और फिर -1 को रखा, ये फर्स्ट रो और सेकेंड का, तो 2 का गुणा -1 में, तो -2 और प्लस, फिर -1 और गुणे -3 तो -3, तो माइनस +3 हो गया। अब देख रहे हैं, अभी प्लस माइनस प्लस, ये +2 होगा। अभी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो देखें 2 का गुणा 3 में करना, तो 2 3 6, तब ये कितना होगा, 2 का गुणा 3 में करना, 2 3 तो 2 3 6, और माइनस, अब 1 का गुणा 2 में करना, 1 2, अब यहाँ हो गया -3 और ऋण 2 और +9, तो हो गया था 3 गुणे 7, फिर माइनस प्लस, एक माइनस, तो माइनस क्या हो गया, अब यह माइनस +1 और फिर माइनस +1, ऋण 2 धन 3 1 हो गया, फिर +2 और गुणे, अब 6 में से 2 गया, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4। अब देखें ये कितना हो गया, -21 और +1 और +8, ठीक, -21 और +1 +8। अब यह हो गया आपका -21 और 8 बने 9, अब -21 में से 9 गया तो -12, इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई देखें डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई -12, ठीक। अब यह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -12 हो गई। अब इसके बाद हम इसका उपसारणिक निकालेंगे, अब इसका उपसारणिक निकालेंगे, ये जो दी गई मैट्रिक्स है इसके उपसारणिक निकालेंगे, तो देखें कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या लिखी है -12, यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है।
अब इसको भी मिटा देते हैं। अब इसके उत्तरणी निकालना, से -3, तो -3 का उपसारणी। अब -3 का उपसारणी क्या होगा? तो -3 का उपसारणी M1 1। अब इसके -3 थी, अब यह -3 की उपसारणी, तो -3 ये आपका फर्स्ट रो, एक फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो क्या होगा? 2 का गुणा -1 में करना, तो 2 का गुणा -1 में, तो 2 का गुणा -1 में -2, फिर माइनस, और 3 का गुणा -3 में, तो 3 3 का 9, -9, तो माइनस माइनस +9, ये हो। ठीक है, 2 का गुणा -1 में करना, तो -2 हुआ, फिर माइनस 3 का गुणा -3 में, तो माइनस माइनस प्लस। अब यह हमारा आ गया 7। अब यह -1 का उपसारणी, -1 का उपसारणी, अब इसका उपसारणी M12, अब ये कितना होगा? तो देखें, अब ये आपका -1, तो ये फर्स्ट रो हो गया और सेकंड का, तो 2 का गुणा -1 में करना, 2 का गुणा -1 में, तो -2, 2 का गुणा -2, और फिर माइनस, अब 1 का गुणा -3 में, अब 1 का गुणा -1 में, तो -3 माइनस माइनस +3, अर्थात -2 +3, ये हो गया ये। फिर इसके बाद अब ये 2, अब देखें ये कहाँ पड़ेगा? अब ये फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब यह 2, तो 2 का उपसारणी, 2 का उपसारणी, अब 2 का उपसारणी M13, अब यह तो ये आपका पड़ गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 2 का गुणा 3 में करना, तो 2 3 6 और माइनस 1 का गुणा 2 में करना, 1 2 2, अब 6 -2, 2 3 6 और माइनस 1 2 2, 4 हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट रो समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो समाप्त हो गया। अब देखें, अब यह 2, ठीक, 2 किस में पड़ रहा है? तो ये सेकेंड रो हो गया, ठीक, ये सेकेंड रो हो गया, क्या आपका सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया। तो यह 2 का उपसारणी, 2 का उपसारणी, अब M21, अब यह 2 कहाँ पड़ रहा है? ये सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम। अब -1 का गुणा 1 में, -1 में करना, -1 का गुणा -1, तो -1 का गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1 करना 1, फिर माइनस, फिर यह 3 का गुणा 2 में करना, 3 का गुणा, अब यह 3 का गुणा 2 में करना, तो 3 दूनी 6, -6 बराबर -5। फिर अब इस 2 का लेना, तो 2 का उपसारणी, 2 का उपसारणी, ठीक है। अब इस पर का लेना, तो ये क्या होगा आपका? अब देखें, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, M22, अब इसका क्या होगा? अब यह 2 कहाँ पड़ा? अब एक सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो -3 का गुणा -1 में करना, -3 का गुणा -1,
तो माइनस 1 गुणे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3 करना 3 और माइनस फिर आपका 1 का गुणा 2 में करना, 1 का गुणा 1 गुणे 2, 3 माइनस 2 1 हो गया। ठीक, अब देखते हैं अब इस पद को लेना। ठीक, सेकेंड रो हो गया और थर्ड कॉलम, तो यह -3 का उपसारणी, -3 का उपसारणी। अब यहाँ M23 ठीक, अब ये क्या होगा, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये -3 का गुणा 3 में करना, ये -3 का गुणा 3 में करना, -3 का गुणा 3 में करना, तो -3 और गुणे 3, 3 त्रिका 9, -9 माइनस फिर 1 का गुणा -1 में करना, 1 का गुणा -1 में, तो 1 का गुणा -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, अर्थात -9 धन 1 आ गया -9 धन 1 क्या आ गया -8। अब इसके बाद अब देखते हैं, अब इस पद को लिया जाए, जब इस पद को लेंगे 1, तो जब यह 1 को लेंगे, अब देखा जाए अब यह 1 कहाँ पर रहा, 1 का उपसारणी, तो 1 का उपसारणी, 1 का उपसारणी M31, तो M31 से 1 कहाँ पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड हो गया, बोला 1 कहाँ पड़ेगा, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और थर्ड और हो गया। अब क्या करेंगे, ऋण 1 का गुणा ऋण 3 में करेंगे, ऋण 1 का गुणा ऋण 3, तो ऋण का गुणा 1 में 3, फिर माइनस, फिर 2 का गुणा 2 में करना, 2 दूनी 4। अब यहाँ ये 3 हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 3, और फिर माइनस 2 दूनी 4, फिर -4, तो -1, ठीक है, फिर -4 -1, फिर इस पद को ले तो 3, तो 3 का उपसारणी, 3 का उपसारणी M32, तो M32 क्या होगा, अब आपका क्या होगा, देखें ये आपका थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो अब यहाँ क्या होगा, अब यह -3 का गुणा -3 में करना, -3 का गुणा माइनस, तो -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस 3 का 9 माइनस, फिर अब क्या होगा, 2 का गुणा 2 में करना, 2 दूनी 4, 9 - 4 अर्थात 5, ठीक। अब यह -1 का, तो -1 का उपसारणी, अब यह -1 का उपसारणी, तो M3 अब यह -1, तो -1 क्या होगा, अब देखते हैं, अब ये फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, तो अब यह -3 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, ये एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ऋण 3 का गुणा 2 में, तो ऋण 3 दूनी 6,
तो -6 से माइनस, फिर 2 का माइनस, 2 का -1, तो 2 × -1 -2, माइनस माइनस प्लस 2, ऋण 6 प्लस 2 अर्थात -4, ठीक, ऋण 6 और प्लस 2 -4। अब इतने का क्या निकालेंगे, ठीक, अर्थात अब इसका A11 निकालें तो A11 बराबर क्या होगा, -1 पर घाते। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब का उत्तार्य निकाल रहे हैं, अब का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो A11, अब यह A11 क्या होगा, तो -1 पर घाते, 1 + 1 और इसका उत्तार्य, इसकी उत्तार्य तो क्या है 7, तो -1 पर घाते 2 और गुणे 7 अर्थात 1 और गुणे 7 अर्थात 7, ठीक। अब फिर क्या निकालना, A12 -1 पर घाते 1 + 2 और गुणे उपताड़ी, तो इसके उपताड़ी क्या है 1, -1 पर घाते 3 और गुणे 1 अर्थात -1 पर घाते 3 अर्थात -1 और गुणे अर्थात -1। फिर A13 -1 पर घाते 1 + 3, 1 और +3 और गुणे उपताड़ी, अब इसके उपताड़ी या मोनोथ्री की उपताड़ी तो 4 हो गया, तो -1 पर घाते 4 और गुणे 4, -1 पर घाते 4 का 1 हो गया, 1 गुणे 4, अब 1 गुणे 4 4 हो गया। अब फिर A21 अर्थात -1 पर घाते 2 + 1, A21 2 + 1 ऐसी उपताड़ी गुणे इसके उपताड़ी -5 अर्थात -1 पर घाते 3 गुणे -5 -1 और गुणे -5 +5 A22 यह A22, ठीक। अब ये निकालेंगे तो -1 पर घाते 2 प्लस और इसकी उपताड़ी A22, अब इसकी उपताड़ी क्या होगी, इसकी उपताड़ी A, ठीक है। अब इसकी उपताड़ी क्या होगी A, 1 हो गया अर्थात क्या हो गया -1 पर घाते 4 -1 पर घाते 4 और गुणे 1 अर्थात क्या हो गया 1 और गुणे 1 गुणे अर्थात 1 हो गया। अब फिर क्या निकालेंगे A23 अब इसको -1 पर घाते 2 + 3 और इसके उपताड़ी A23 इसके उपताड़ी से -1 अर्थात -1 पर घाते 5 और गुणे -1 अर्थात -1 और गुणे -1। अब यह हो गया 8, ठीक। अब A31 इक्वल टू, अब A31 से -1 पर घाते 3 + 1 ये हो गया। अब गुणे उपताड़ी A31 और उपताड़ी -1 इक्वल टू -1 पर पावर 4 और गुणे -1
अर्थात इसकी वैल्यू 1 और बड़े -1 अर्थात -1 है ना। अब A32 -1 पर घाते 3 + 2 और वे इसके उत्तर तो 5। अब इसे उत्तर 5 इक्वल टू -1 पर घाते 5 और वे 5 अब -1 गुणे 5 बराबर -5। ठीक। अब A33 अब मेरा लास्ट है A33 इक्वल टू -1 पर घाते 3 + 3 और गुणे -4 अब यह हो गया -1 पर घाते 6 और गुणे -4। अब यह हो जाएगा -1 पर घाते 6 1 और गुणे -4 और बराबर आ गया 1 -4 बराबर -4। ठीक। अब यह हमारा का गुणनफल निकल गया। अब इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इससे मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स अब इससे जो हमारा बनेगा वो मैट्रिक्स B इक्वल टू यह आपका होगा 7 - 1 4 7 - 1 4 7 या 7 - 1 और 4 ये हो गया 7 - 1 4 7 - 1 4 फिर 5 1 8 5 1 8 फिर 5 1 8 फिर इसके बाद होगा -1 -5 -4 -1 -1 -5 और -4 तो ये हो गया। ठीक है। अब यह हो गया 7 - 1 4 फिर 5 1 8 6 फिर -1 -5 -4 ये मैट्रिक्स B। अब एडवाइंड मैट्रिक्स से अब यह होगा एडवाइंड मैट्रिक्स से तो एडवाइंड मैट्रिक्स A इक्वल टू B का परिवर्त आलू B का परिवर्त आलू। अब B का परिवर्त आलू अर्थात इसका जो होगा अब B का जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनेगा। ये हो गया ये आपका फर्स्ट रो तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा अर्थात 7 - 1 4 फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा तो 5 1 8 फिर थर्ड कॉलम बनेगा तो -1 1 -1
-5 -1 -5 और -2 -5 ठीक है। ये आपका निकला एडजॉइंट मैट्रिक्स A। एडजॉइंट मैट्रिक्स A, एडजॉइंट मैट्रिक्स A क्या हो गया? हो गया 7 -1 4, 7 -1 4, फिर 5 1 8 5 1 8 -1 -5 -2। अब हमको क्या सिद्ध करना है? अब यार एडजॉइंट मैट्रिक्स A की वैल्यू निकल गई। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड पे अब की वैल्यू जरा हम इधर लिख लेते हैं कॉलम में। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A का निकल गया A जॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स A ठीक है। अब एक इतना निकल गया, ठीक है। रहने देते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A निकल गया। अब यहाँ लेफ्ट साइड दिया जाए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A अर्थात A एडजॉइंट A। अब A की वैल्यू को लिखना, तो A का आपका -3 -3 -3 -1 एक -3 -1 2 2 -3 -1 2 ये हो गया। फिर 2 2 2 2 -3 फिर 1 3 1 3 1 3 -1 ये हो गया। आज इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A क्या है? 7 5 -1, ठीक। फिर -1 1 -5, ठीक। फिर 4 फिर 8 और फिर -2 ये हो गया। अब इसको साफ करना। अब देखें यहाँ। अब इसको हम लिखें बराबर। अब यह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो ऋण 3 का गुणा 7 में करना, ऋण 3 का गुणा 7 में। तो ऋण 3 गुणे 7 -15 प्लस फिर ऋण 1 का गुणा, या ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में। तो ऋण का गुणा 1 के करना 1, या ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में। तो ऋण का गुणा 1 के करना 1 प्लस फिर 2 का गुणा 4 में करना, 2 चौके 8 हो गया। फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम में करना। तो ऋण 3, ठीक है। ऋण 3 का गुणा 5 में करना, ऋण 3 का गुणा 5 में।
तो -100 और प्लस फिर ऋण 1 का अगला, ऋण 1 का अगला 1 में करना, तो ऋण 1, फिर 2 का अगला या 2 का अगला या 2 का अगला 8 में करना, तो 2 8 16, ये 2 का अगला 8 में करना, तो 2 8 16। फिर फर्स्ट रो का अगला थर्ड कॉलम में, जिसमें तो ऋण 3 का अगला ऋण 1 में करना, तो ऋण 3 का अगला ऋण 1 में, तो ऋण का अगला धन 3 करना, 3 प्लस फिर ऋण 1 का अगला ऋण 1 का अगला ऋण 5 में, तो ऋण का अगला धन 1 बचाएं 5 प्लस फिर यह 2 का अगला, यह 2 का अगला, तो 2 का अगला ऋण 4 में करना, तो 2 चौके यहाँ 2 चौके 8, तो -8। ठीक, अब फिर यह सेकेंड रो का अगला, सेकेंड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में करना, तो 2 का अगला 7 में, सेकेंड रो का इसका अगला फर्स्ट कॉलम में, तो 2 का अगला 7 में, 2 सते 14 प्लस 2 का अगला -1 में करना, 2 करना 2, -2 और प्लस फिर ऋण 3 का अगला, ऋण 3 का अगला 4 में करना, 3 चौके 12, तो -12, ये हो गया। ठीक, फिर सेकेंड रो का अगला सेकेंड कॉलम में करना, तो 2 का अगला 5 में करना, तो 2 का अगला 5 में, 2 बचे 10 प्लस फिर 2 का अगला 1 में करना, तो 2 करना 2, फिर -3 का अगला 8 में करना, तो -3 का अगला 8 में, तो -24, ये हो गया। ठीक, फिर जब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 का अगला या 2 का अगला -1, तो 2 का अगला -1, -2 प्लस फिर 2 का अगला ऋण 5 में, तो 2 का अगला ऋण 5 में, 2 बचे 10 -10 फिर प्लस फिर ऋण 3 का अगला ऋण 3 का अगला ऋण 4 में, तो ऋण 3 का अगला ऋण 4 में, तो ऋण का अगला धन और 3 चौके 12, ये हो गया। फिर थर्ड रो का अगला, ये थर्ड रो का, यह थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का अगला 7 में करना, 1 का अगला 7 में, 1 सपाएं 7 प्लस फिर 3 का अगला -1 में, तो 3 का अगला -1 में, -3 प्लस फिर -1 का यह -1 का अगला, तो -1 का अगला 4 में करना, -1 का अगला 4 में, तो -4। ठीक, ये हो गया। फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो 1 का अगला 5 में करना, 1 बचाएं 5 प्लस फिर 3 का अगला 1 में करना, तो 3 करना 3 प्लस फिर -1 का अगला -1 का अगला 8 में करना, तो -8। ठीक, अब यह थर्ड रो का गुणा थर्ड कॉलम में करना, 1 का अगला -1 में, तो -1 प्लस फिर 3 का अगला ऋण 5 में, तो 3 बचे
15 3 बटे 15 -15 प्लस फिर ऋण 1 का गुणा या ऋण 1 का गुणा ऋण 4 में करना, तो ऋण का व्यवधान 1 × 4 अर्थात यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है -21 और प्लस 1 × 9 फिर -15 और -1 -15 और -1 -16 और प्लस 16 फिर क्या 3 + 5 8 और -8 फिर 14 और ऋण 2 और -12 -14 फिर 10 और प्लस 2 12 10 + 2 12 और -24 10 × 2 12 -24 ठीक ऋण 2 और ऋण 10 ऋण 12 और प्लस 12 ऋण 1 हो गया आपका 7 और ऋण 3 ऋण 4 ऋण 7 फिर 5 3 8 -8 फिर यहाँ ऋण 1 और ऋण 15 ऋण 16 और प्लस 4 ये हो गया इक्वल टू अब ऋण 21 + 9 आ गया -12 फिर -16 प्लस 16 0 8 - 8 0 और यह 0 -12 और 0 और फिर यहाँ आ गया 0 -12 फिर हम -12 सामने ले लेते हैं ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा है ना अर्थात अब यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई ये चीज है ठीक है अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये हो गया अब देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड तो आ रहे हैं अब यह क्या दिया है एडजॉइंट मैट्रिक्स से एडजॉइंट मैट्रिक्स A I/A अब एडजॉइंट मैट्रिक्स A तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू अब यहाँ दिया गया है 7 A7 5 -1 फिर -1 1 -5 और फिर 4 8 -4 और इनटू मैट्रिक्स A अब मैट्रिक्स A की वैल्यू को लिखना -3 -1 और 2 फिर 2
2 हो गया 2 और माइनस 3 1 3 1 3 माइनस 3। अब इसके मान को अब देखें ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। इसमें यह 7 देखें 7 का अगला माइनस 3 7 का अगला माइनस 3 है माइनस 16 प्लस 5 का अगला 2 में 5 दूनी 10 फिर माइनस 1 का अगला माइनस 1 का अगला ये आपका माइनस 1 का अगला 1 में तो माइनस 1 ठीक। अब यह फर्स्ट रो का अगला सेकेंड कॉलम में तो 7 का अगला माइनस 1 में तो 7 का अगला माइनस 1 में माइनस 7 प्लस 5 का अगला 2 में तो 5 दूनी 10 फिर माइनस 1 का अगला माइनस 1 का अगला 3 में तो माइनस 3 ठीक। अब पेरेंट का फर्स्ट रो का अगला थर्ड कॉलम में तो 7 का अगला 2 में तो 7 दूनी 14 प्लस फिर 5 का अगला माइनस 3 में माइनस 15 प्लस फिर माइनस 1 का अगला माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस 1। अब फिर पुनः ये सेकेंड रो का अगला वही ज्ञान करेंगे सेकेंड रो का तो माइनस 1 का अगला माइनस 3 माइनस 1 का अगला माइनस 3 तो माइनस माइनस का अगला प्लस 3 हो गया प्लस फिर 1 का अगला अब यह 1 का अगला 2 में 1 का अगला 2 में तो 1 2 प्लस फिर 5 का अगला 5 का अगला 1 में तो माइनस 5 फिर तो ये भी हो गया। फिर फर्स्ट रो का ये सेकेंड रो का अगला सेकेंड कॉलम में तो माइनस 1 का अगला माइनस 1 का अगला माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 फिर 1 का अगला 2 में 1 2 तो प्लस 2 फिर माइनस 5 का अगला या माइनस 5 का अगला 3 में तो माइनस 15 ठीक या इसका अगला थर्ड कॉलम में तो माइनस 1 का अगला 2 है तो माइनस प्लस फिर 1 का अगला माइनस 3 है तो माइनस 3 फिर प्लस फिर माइनस 5 का अगला माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस 5 फिर अब यह थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में तो 4 का अगला माइनस 3 4 या 12 तो माइनस 12 और प्लस 8 का अगला अब यह 8 का अगला 2 में तो 8 का अगला 2 में 8 दूनी 16 फिर माइनस 4 का अगला 1 में माइनस 4 का अगला 1 में माइनस 4 ठीक। फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम तो 4 का अगला माइनस 1 में माइनस 4 प्लस फिर 8 का अगला या 8 का अगला 2 में 8 दूनी 16 फिर प्लस
फिर ऋण 4 का अगला 3, तो ऋण 12। फिर अब इसका थर्ड कॉलम में तो 4 का अगला 2 में 4 दूनी 8। फिर यह रुपए 8 का अगला, अब यह 8 का अगला 3, तो 8 3 24, तो प्लस ये 8 का अगला, अब यहाँ 8 का अगला -3 है, तो 8 का अगला -3 में -24 प्लस फिर यह ऋण 4 का अगला ऋण 1, तो ऋण 1 का अगला धन 4 ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको सरल करें। अब यह हो गया आपका ऋण 21 और ऋण 21 ऋण 22 प्लस ऋण 21 ऋण 22 और प्लस, और फिर ऋण 7 और ऋण 10 और प्लस 10, और फिर 14 और 1 15 और माइनस 14 धन 1 15 और -15, और फिर यहाँ 3 और 2 3 धन 2 5 और -5, और फिर 1 धन 2 3 और -15, और फिर ऋण 2 और ऋण 3 ऋण 5 और प्लस 5, और फिर ऋण 12 ऋण 4 ऋण 16, और फिर प्लस 16 ऋण 12 ऋण 4 ऋण 16 और प्लस 16, और ऋण 4 ऋण 12 ऋण 16 प्लस 16, ऋण 4 ऋण 12 ऋण 16 प्लस 16, 8 प्लस 4 12, ये 8 और प्लस 4 12 माइनस हो गई। अब बराबर क्या है, तो ऋण 22 धन 10 ऋण 22 धन 10 ऋण 12 के ऋण 10 धन 10 0 15 माइनस 15 0 5 माइनस 5 0 10 माइनस 15 ऋण 12 और ऋण 5 धन 5 0 ऋण 16 धन 16 0 और 0 और ऋण 12 ठीक, एक ही तैयार करें। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ऋण 12 0 0 0 0 माइनस 0 0 और 0 0 माइनस 12, और राइट हैंड साइड की वैल्यू वही चीजें -12 फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ 0 -12 0 फिर 0 फिर 0 -12, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए LHS इक्वल टू R, ठीक है। तो ऐसे आप कल करेंगे, फिर आगे कल पाएंगे। धन्यवाद।